यूथ मोबिलिटी वीजा का फर्स्ट वैलेट ओपन हो गया है 31 जनवरी 2024 को और ये ओपन हुआ है ताइवान और हांगकांग के लोगों के लिए। तो मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जितने भी लोग इंडिया में बैठ के यूथ मोबिलिटी स्कीम का वेट कर रहे हो तो आप भी रेडी हो जाओ, क्योंकि जल्दी ही इंडिया के लिए वैलेट ओपन होने वाला है। तो मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा शो करती हूँ। लास्ट ईयर दूसरे कंट्री के लिए यूथ मोबिलिटी स्कीम का वैलेट ओपन हुआ था 31 जनवरी 2023 को और उसके जस्ट एक महीने बाद 28 फेब को इंडिया के लिए वैलेट ओपन हुआ था। तो जितने भी लोग इंडिया से यूथ मोबिलिटी स्कीम में यूके में आने का सोच रहे हो तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखो और सारी प्रिपरेशन पहले से कर लो और जितना भी प्रोसेस है उसको भी पहले से जान लो। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या प्रोसेस रहता है एंड आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा और कितने डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से कलेक्ट करके रखना है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनके छोटे छोटे मिस्टेक के कारण वैलेट में उनका नाम नहीं आया और बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे जिसके कारण से उनका नाम आया पर वो वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में यही सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है मौसमी, मैं यूके में रहती हूँ और मैं यूके के जॉब, ट्रैवल और स्टडी पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जिनको नहीं पता कि यूथ मोबिलिटी वीजा क्या है उनको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो यूथ मोबिलिटी वीजा एक 2 साल का लॉटरी बेस्ड वीजा है। तो इस वीजा के लिए आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, वो अगर फुलफिल होता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस बार कितने लोगों को लेने वाले हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट लास्ट ईयर 3000 इंडियंस को इंडिया से यूके बुलाया गया है इसी यूथ मोबिलिटी स्कीम में। तो जनवरी में जो पहला वैलेट ओपन हुआ था उसमें 2400 लोगों को सेलेक्ट किया गया और उसके बाद सेकेंड वैलेट ओपन हुआ था जुलाई में जिसमें ओनली 600 लोगों को ही लिया गया, क्योंकि टोटल एस्टिमेशन था कि 3000 इंडियंस को इंडिया से यूके बुलाएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस वैलेट में ज्यादा लोगों को बुलाएंगे और नेक्स्ट टाइम जो भी ओपन होगा 2024 में उसमें कम लोगों को। तो अगर आपका प्लान है यूके आने का तो आप ट्राई करो इसी वैलेट में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि इस वीजा का इतना हाइप क्यों है। यूथ मोबिलिटी वीजा से यूके आना सबसे इजीएस्ट वे है यूके में आना। तो अगर आप इंडिया से यूके आना चाहते हो तो आपको चाहिए होता है किसी भी कंपनी में जॉब लगाओ। सबसे पहले आप जॉब लगाओगे, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन के हो, सबसे पहले आपको एक जॉब लगाना होता है और फिर आपका जो वो कंपनी है आपको सीओएस प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और उसके बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ना प्रोसेस है, यही स्टैंडर्ड प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके पास यूथ मोबिलिटी वीजा इस स्कीम में आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है तो आपको किसी भी सीओएस की नीड नहीं है और किसी भी कंपनी में पहले से जॉब की कोई नीड नहीं है। आपका नाम वैलेट में सेलेक्ट हुआ, देन आप डायरेक्टली वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको 2 साल का वीजा मिलेगा, आप यूके में आ सकते हो, यूके में आके जॉब कर सकते हो, कुछ लिमिटेड पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारी स्टडी एप्लीकेबल नहीं है, कुछ लिमिटेड कोर्स ही एप्लीकेबल है एंड छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकते हो। तो यूके अगर आपको आने का मन है तो सबसे इजी राउट यही है, इससे इजी और कोई भी राउट नहीं है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर दो, 1 मंथ में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। सेकेंड, आपका एज 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, अगर 30 रनिंग है तो भी चलेगा। थर्ड, आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। आपके पास ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो यूके के ग्रेजुएशन लेवल का हो। तो अगर आपको कुछ डाउट है कि आपने कोई भी डिग्री कर रखा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो यूके के ग्रेजुएशन लेवल का है कि नहीं, उसके लिए आप इस लिंक को चेक कर सकते हो और वहां से देखो कि आपका जो भी आपका सर्टिफिकेशन है वो यूके के ग्रेजुएशन की इक्वल है कि नहीं। और एक चीज, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है
तो प्लीज आप इस वैलेट में एंटर मत करना। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने वैलेट में एंट्री ली जो जस्ट 10th पास थे या 12th पास थे। तो इससे ये होता है कि आप वीजा तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब वैलेट के टाइम पे कोई चेकिंग नहीं होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है कि नहीं, वो जस्ट रैंडमली नेम पिक किया जाता है। बट जैसे ही आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे तब चेक होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है कि नहीं, और तब अगर मिला कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आपका वीजा तो रिजेक्ट होना ही है। ऊपर से आपने वीजा के लिए जितने पैसे आप डालेंगे ना वो भी आपका चला जाएगा। आप बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना कि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है फिर भी अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बाकी आपका जो सीट वो तो बर्बाद हो ही जाएगा वीजा अप्लाई करने के बाद। तो अगर आप अप्लाई ना करो तो वो सीट किसी दूसरे को मिल सकता है। एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी बच्चा 18 साल से छोटा हो तो आप ये वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सेकंड समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। तो इस बार का इंस्ट्रक्शन अभी तक आया नहीं है, पर मैं लास्ट ईयर का प्रोसेस बता देती हूँ। जैसे ही डेट ओपन होगा, वैलेट ओपन होगा। वैलेट ओपन होने का मतलब है कि यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ना एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे वो रीडायरेक्ट करेगा एक पेज पे। उस पेज पे कुछ आपके बेसिक डिटेल आपको फिल करना है, लाइक आपका नाम क्या है, आपके पासपोर्ट का डिटेल, फोन नंबर। उसके बाद उसको बस सबमिट करना है और कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ये वाले वीडियो में जाके आप डिटेल में देख सकते हो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा और आप सबमिट कर दोगे। इसका मतलब आपने वैलेट में एंट्री ले ली है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था क्योंकि वो सीधा वीजा वाले लिंक पे चले गए थे, इसलिए उनको IHS का फीस मांग रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि हमसे तो फीस मांग रहे हैं, बट केयरफुली आप सही लिंक पे जाओ और सही लिंक पे जाओगे तो आपसे कोई फीस नहीं मांगेंगे। यूथ मोबिलिटी वीजा का सही लिंक जब इंडिया के लिए ओपन होगा उस लिंक पे जाओगे तो कोई भी फीस आपको पे नहीं करना है। ओके, यहाँ तक का 0 फीस में आपका हो जाएगा। जैसे ही आपका वैलेट में एंट्री हो जाता है उसके कुछ हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाएगा। तो रैंडमली लोगों को पिक किया जाएगा। आपने ग्रेजुएशन में 50% पाया है या 90%, कोई मैटर नहीं करता। रैंडमली आपका नेम पिक होगा और जैसे ही नेम पिक होगा आपके पास एक ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपको ये बताया जाएगा कि आपका एक डेट दिया जाएगा। आपके पास एक 30 डेट का टाइम फ्रेम है, उसी टाइम फ्रेम में आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर लोगों ने गलती करी थी, जो आपको अभी से ध्यान में रखना है, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो ना तो आपको ना बैंक का स्टेटमेंट देना होता है लास्ट 28 डेज का। तो लास्ट 28 डेज का जैसे ही बैंक स्टेटमेंट देना होगा आपके बैंक अकाउंट में 2530 पाउंड होना चाहिए, मीन्स अप्रॉक्स 2,60,000। तो लोग क्या किए, वेट किए वैलेट में नाम आएगा तब मैं अकाउंट में डालूंगी। तो जैसे ही वैलेट में नाम आया उन्होंने अकाउंट में डाला और उनके पास जो टाइम फ्रेम था उस टाइम फ्रेम में उतना टाइम उनके पास नहीं था जिसमें 28 डेज के स्टेटमेंट में वो अमाउंट दिखेगा। ऐसे करके लोगों ने अप्लाई नहीं कर पाए। काफी सारे लोगों ने मुझे इंस्टा में कांटेक्ट किया था। जब आप वैलेट में एंट्री लेते हो तब ऐसा आपका बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं होगा, बट अगर आप सोच रहे हो वैलेट में एंट्री लेने का तो आई वुड सजेस्ट आप अभी से वो अमाउंट कलेक्ट करने स्टार्ट कर दो और जैसे ही डेट ओपन हो तब से उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में डाल देना एंड उसको टच मत करना। तो ऐसा करने से विद इन टाइम फ्रेम में आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि टोटल खर्चा कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी। जब भी अप्लाई करोगे ना तो वीजा का एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फी होता है, तो वो फी है 298 पाउंड यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए। उसके बाद आपको पे करना है IHS फी। तो IHS फी लास्ट ईयर आपका था 470 पाउंड ईच ईयर का। तो 2 साल का आपका वीजा बनेगा तो 2 साल के हिसाब से 940 पाउंड होता था। तो अब IHS फी बढ़ने वाला है ये 9 Feb 2024 से। तो इसमें यूथ मोबिलिटी वीजा वालों के लिए भी IHS फी बढ़ गया है। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि आपके लिए कितना है। तो जितना भी अमाउंट होगा उसका इंटू 2 कर दो, उतना IHS फी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा जिसमें 2530 पाउंड आपकी सेविंग हो, अराउंड 2.5 लाख 2,60,000 के आसपास। तो ये अमाउंट ना किसी को पे नहीं करना है, ये जस्ट आपके बैंक अकाउंट में है, ये शो करना है
क्योंकि ये इसलिए है ताकि आप यूके में आके एक आध मंथ सरवाइव कर सको। वो आप अपने पर्सनल आप कैसे सरवाइव करोगे उसके लिए वो बस जस्ट आपको शो करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आपको चाहिए होगा टीवी रिपोर्ट, और कहीं भी जगह से नहीं कर सकते हो, यूके अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ही कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी, आप अपने नियर बाय वैसे हॉस्पिटल चेक करो एंड वहां पे जाके टीवी रिपोर्ट टीवी टेस्ट कर सकते हो। आप अगर पुणे से हो तो रूवी हॉल क्लिनिक है, आप वहां से जाके कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको चाहिए होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जो ये सारी चीजें ना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाना है, आपका नाम सेलेक्ट होगा उसके बाद ही बनाना है। अभी के लिए जस्ट आप पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो एंड अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। ये चीज आपको अभी करना है। तो अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, इसके मतलब आप यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए इंटरेस्टेड हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये प्लेलिस्ट है, लास्ट ईयर मैंने एड वीडियो बनाया था यूथ मोबिलिटी वीजा का, जब ओपन हुआ उसके बाद जब रिजल्ट आया, जब प्रोसेस कैसे करना है, सारे मैंने स्टेप वाइज बताए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करो। सो लास्टली एक और चीज कि बहुत सारे एजेंट ना इस यूथ मोबिलिटी वीजा के नाम पे स्कैम करते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ कि भाई मेरे को ना 5 लाख दे दो, मैं आपको यूथ मोबिलिटी वीजा दे दूंगा। देखो, कोई भी आपको यूथ मोबिलिटी वीजा नहीं दिला सकता है, ये लॉटरी बेस्ड वीजा है, आपको खुद ही एंट्री लेनी होगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका नाम सिलेक्ट हो जाएगा, बट कोई भी एजेंट आपका नाम सिलेक्ट नहीं करवा सकता है। तो किसी को भी पैसे पे मत करना, खुद से वैलेट में एंट्री करना और सारे प्रोसेस खुद से करना। तो इंडिया का डेट अनाउंस होते ही मैं वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लो, क्योंकि आपको इसी चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।